नमस्ते दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय काटकर आप सभी का अपना चैनल कंस्ट्रक्शन विद आमिर ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीमेंट में कई प्रकार होते हैं। हमारे सामने सवाल है कि हमें कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ओपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए या पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। वही कई लोगों के ये मन में ही सवाल भी होता है कि कौन से ग्रेड का सीमेंट इस्तेमाल करें। आपके इन्हीं सवालों को जवाब देने के लिए हम आज आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं सीमेंट के प्रकार। बाजार में कई प्रकार के सीमेंट आते हैं। हम इसमें से यह कुछ प्रकार देखने जा रहे हैं। पहला है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा है पीपीसी सीमेंट। पीपीसी सीमेंट का मतलब है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तीसरा है लोहित सीमेंट। चौथा है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। पांचवा है व्हाइट सीमेंट। छठा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सातवां है ऑयल वेल सीमेंट। आठवां है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। अब हम इनके उपयोग के बारे में जानेंगे। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट। ओपीसी और पीपीसी सीमेंट का उपयोग हर एक निर्माण में किया जाता है। लोहित सीमेंट। लोहित सीमेंट का उपयोग मास कंक्रीट के लिए किया जाता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सी वॉल, तटबंदी। इसके बाद है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का उपयोग मुख्य रूप से पानी के नीचे निर्माण के लिए किया जाता है। अगला है आपका व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल साथ साथ डिजाइन काम को किया जाता है, और हमें जो दीवार में पर पुट्टी का उपयोग करते हैं वह भी सफेद सीमेंट यानी कि व्हाइट सीमेंट होता है। फिर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये सामान्य सीमेंट के तुलना में तेजी से मजबूती हासिल करने के लिए कंक्रीट में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सीमेंट का उपयोग खासकर सड़कों के निर्माण में किया जाता है। अगला सीमेंट है ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट का उपयोग नदी में निर्माण के साथ साथ तटीय बंदरगाहों, पहाड़ी सड़क, सुरंगों और समुद्री निर्माण के लिए किया जाता है। अब हम ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट के बीच का अंतर देखेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बताया है, ओपीसी सीमेंट का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी सीमेंट का मतलब है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब आइए सीमेंट के ग्रेड देखेंगे। बीआईएस अनुसार ओपीसी सीमेंट के ग्रेड इस प्रकार के हैं। पहला है 33 ग्रेड, दूसरा है 43 ग्रेड और तीसरा है 53 ग्रेड। यानी कि ओपीसी सीमेंट के 3 ग्रेड होते हैं। कितने होते हैं? 3 ग्रेड। कौन कौन से? 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। लेकिन पीपीसी सीमेंट में कौन सा ही ग्रेड नहीं होता है, पर हालांकि हम 1 ग्रेड कंसिडर करते हैं, यानी कि 33 ग्रेड कंसिडर करते हैं। सीमेंट में अगली चीज जो देखी जाती है वो है सीमेंट की मजबूती। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सीमेंट में, वो है मजबूती। आइए 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन के अंतर पर ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट की कितनी स्ट्रेंथ होती है, चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला है ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट की 3 दिन की स्ट्रेंथ है 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 7 दिन की है 43.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और 28 दिन की होती है 55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये है ओपीसी की स्ट्रेंथ। और देखेंगे अपन पीपीसी की स्ट्रेंथ। अभी पीपीसी की 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है 29। कितनी होती है? 29। और 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है उनकी
39। कितनी होती है? 39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और 28 दिन की स्ट्रेंथ जो होती है पीपीसी की 56.5 न्यूटन एमएम स्क्वायर। इससे हम देख सकते हैं कि शुरुआती स्टेज में ओपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ पीपीसी सीमेंट के तुलना में अधिक होती है। क्या होता है? ओपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ पीपीसी सीमेंट के तुलना में अधिक होती है, लेकिन फाइनल स्टेज में पीपीसी सीमेंट की मजबूती ओपीसी सीमेंट से अधिक होती है। क्या होता है? फाइनल स्टेज में पीपीसी सीमेंट की मजबूती ओपीसी सीमेंट से अधिक होती है, यानी कि ओपीसी सीमेंट की स्ट्रेंथ कम होती है जबकि पीपीसी सीमेंट में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का अर्थ है कि इसमें से कितना पानी लिक्विड और रिजर्व हो सकता है। ओपीसी सीमेंट में ज्यादा परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? परमेबिलिटी होती है। पीपीसी सीमेंट की परमेबिलिटी लो होती है, यानी कि पीपीसी सीमेंट की तुलना में ओपीसी सीमेंट से अधिक पानी रिसता है। सीमेंट में अगली बात है हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसका मतलब है सीमेंट और पानी की प्रतिक्रिया के बाद उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ओपीसी सीमेंट के पानी के साथ प्रक्रिया होने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ज्यादा होती है। इसके विपरीत जब पीपीसी सीमेंट पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा कम होती है। इसके अलावा ओपीसी सीमेंट पर केमिकल अटैक का खतरा अधिक होता है और पीपीसी सीमेंट पर केमिकल अटैक का खतरा कम होता है। अब देखते हैं कि इनका क्यूरिंग टाइम। ओपीसी सीमेंट में क्यूरिंग टाइम है कम से कम 7 दिन का। कितना होता है? 7 दिन का होता है, जबकि पीपीसी सीमेंट में क्यूरिंग टाइम ये कम से कम 10 दिन तक का होता है। अब हम सीमेंट के उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हैं। दोस्तों, पीपीसी सीमेंट के उत्पन्न के लिए पोज़ोलैनिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। पोज़ोलैनिक मटेरियल पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, इसलिए पीपीसी सीमेंट के उत्पादन से पर्यावरण पर अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी ओर ओपीसी सीमेंट के उत्पादन से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसलिए इसके पर्यावरण पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? इन्वायरमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं सीमेंट की कॉस्ट। दोस्तों, ओपीसी सीमेंट की कीमत पीपीसी सीमेंट के से ज्यादा होती है, यानी पीपीसी सीमेंट ओपीसी सीमेंट से सस्ता है। दोस्तों, ओपीसी सीमेंट का उपयोग रेगुलर निर्माण के लिए किया जाता है, लेकिन यदि प्लास्टरिंग कार्य के लिए ओपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाता है तो प्लास्टर को क्रैक जाने की संभावना अधिक होती है। क्या होती है? क्रैक जाने की संभावना अधिक होती है। ओपीसी सीमेंट का उपयोग आरसीसी काम के लिए किया जाता है, विशेष रूप से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ऊंची इमारतों, हेवी डिफेंस स्ट्रक्चर आदि के लिए किया जाता है। घर निर्माण, औद्योगिक भवन, कमर्शियल निर्माण, मरीन वर्क्स, बंदरों, बांधों, तटबंधों, सड़कों, फ्लाईओवर आदि के लिए पीपीसी सीमेंट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखिए, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में पीपीसी सीमेंट का उपयोग ओपीसी सीमेंट से अधिक किया जाता है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन विद आमेज ग्रुप की फैमिली बढ़ती जा रही है। हमसे और लोगों को जोड़ने के लिए इस चैनल की लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। आपका साथ हमें और लोगों तक जाने में मदद करेगा। हमसे जुड़ने के लिए कंस्ट्रक्शन विद आमेज ग्रुप की तरफ से हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। आने वाले वीडियोज में हम आपके सवाल के जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।